कॉन्ट्रासेप्शन का क्या अर्थ होता है? कॉन्ट्रासेप्शन को हिंदी में कहा जाता है गर्भ निरोध, यानी कि वे तरीके जो कि आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी को आने से रोकते हैं। कॉन्ट्रा माने ऑपोजिट या उल्टा करने को कॉन्ट्रा कहते हैं, एंड कंसेप्शन या सेप्शन होता है प्रेगनेंसी की शुरुआत को कहा जाता है। तो कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोध जिसमें कि प्रेगनेंसी आने को रोका जाता है। अब ये बात करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोध किन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर हो सकता है या किन लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़ती है। इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वे मैरिड लोग या वे गर्ल्स या वे लेडीज जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं या अभी हाल ही में जिनकी शादी हुई है और उनको अभी फैमिली स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन वो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाहते हैं। दूसरे ग्रुप में वे लोग आते हैं जिनको कि एक इशू है, एक बच्चा है और अभी वो दूसरी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाहते हैं या फर्दर प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाहते हैं। और तीसरे ग्रुप में वे मेथड्स आते हैं जिसमें कि अगर किसी कपल की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है या उसको 2 या 3 जितने भी इश्यूज की ज़रूरत है, जितने इशू को उन्होंने प्लान किया है वो कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद वो आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो ऐसे जो मेथड्स होते हैं उसमें कुछ परमानेंट मेथड्स भी हो सकते हैं जिसमें कि कपल को आगे प्रेगनेंसी की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन को जो ड्यूरेशन है उसके आधार पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले टेम्परेरी मेथड्स जो कि थोड़े दिनों के लिए काम करते हैं और दूसरे परमानेंट मेथड्स जो कि लंबे समय तक या हमेशा के लिए काम करते हैं। और कॉन्ट्रासेप्शन से जुड़े हुए मिथ्स बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन से जुड़े हुए सबसे पहले मिथ जो जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत बार लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है या ये भ्रांति होती है कि वे कपल जिन्होंने अभी फैमिली शुरू करी नहीं है या जिन्होंने अभी हाल ही में शादी की है उनको अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करना है तो वो उनके लिए नुकसान हो सकता है, आगे के बच्चे में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में वो कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं करते हैं और कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी आने पर अबॉर्शन पिल्स या अबॉर्शन जैसे मेथड्स का सहारा लेते हैं जो कि कभी कभी खतरनाक हो सकता है। हमारे देश में मेडिकल अबॉर्शन या सर्जिकल अबॉर्शन के जो इंसिडेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और मेडिकल अबॉर्शन की जो पिल्स हैं वो बहुत ही आसानी से ओवर द काउंटर ड्रग्स की तरह अवेलेबल हैं, लेकिन उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कई बार लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में जहाँ पर कि कोई कपल अभी हाल ही में शादीशुदा है या कोई लड़की जो कि अभी सेक्सुअली एक्टिव है लेकिन अभी फैमिली स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसे मेथड्स को जो इस्तेमाल करना होता है उन मेथड्स को बहुत केयरफुली सोच समझकर डॉक्टर की सलाह के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इनको इस्तेमाल करने में कोई भी साइड इफ़ेक्ट या ऐसा नहीं होता है कि आगे चल के भविष्य में प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो, बल्कि अगर कोई अनवांटेड या अनसेफ अबॉर्शन जो होते हैं उनकी वजह से प्रेगनेंसी आने में भविष्य में दिक्कत होती है। दूसरे नंबर में जो मिथ है वो ये है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या जो हार्मोन वाले इंजेक्शन हैं, ये हार्मोन्स होने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। वज़न बढ़ जाता है, पेट में गैस बनने लगती है या कुछ और तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये इन सब के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो इसका फैक्ट है वो ये है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ होती हैं। इसमें जो हार्मोन्स की मात्रा होती है वो बहुत थोड़ी मात्रा में दिए जाते हैं। हार्मोन्स अगर लंबे समय तक और ज़्यादा मात्रा में दिए जाएं तो वो कभी कभी खतरनाक हो सकते हैं, वो भी स्पेशल ग्रुप के केसेस में जहाँ पर कि किसी महिला को अगर वो स्मोकर हैं, हाइपरटेंसिव है या उनकी फैमिली में डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कोई हिस्ट्री है या लिवर डिजीज़ की हिस्ट्री है या कोई अनआइडेंटिफाइड वेजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, ऐसे केसेस में ज़रूर ये ड्रग्स साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती हैं। लेकिन जहाँ पर कोई महिला पूरी तरीके से हेल्दी है वहाँ पर इन ड्रग्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और अपने डॉक्टर की सलाह से अगर आप इन मेथड्स को इस्तेमाल करती हैं तो वो आपको सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही कोई ड्रग प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए ये सोचना कि हार्मोन का मेथड है तो ये नुकसान ही करेगा, ये एक बहुत बड़ी गलती है। तीसरे नंबर का जो मिथ बहुत कॉमनली मेरे को सुनने में आता है वो आता है कॉपर टी या IUCD के बारे में। IUCD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि वे डिवाइसेस जो कि यूट्रस के अंदर लगा दिए जाते हैं और प्रेगनेंसी आने को अवॉइड करते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस कई बार जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे वो यूट्रस का परफोरेशन कर देते थे। परफोरेशन का अर्थ है कि वो यूट्रस को फाड़ कर अंदर बच्चेदानी से होते हुए पेट के अंदर जा सकते थे। लेकिन आजकल के जो मेथड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, इसलिए कि यूट्रस को फाड़ कर, बच्चेदानी को फाड़ कर कॉपर टी पेट में चली जाती है, दिल में चढ़ी जाती है, दिमाग में चढ़ जाती है या सूट नहीं करती है या इससे कैंसर हो जाते हैं। इस तरीके के जो मिथ्स हैं ये बहुत बड़े भ्रांति है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।
बल्कि कॉपर टी एक ऐसा मेथड है जो कि टोटली सेफ है। वे महिलाएं जिनको कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स ओरल पिल्स से हो सकते हैं, ऐसी महिलाओं को कॉपर टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड कर सकती है। और आजकल कुछ बेहतर तरीके के कॉपर टी जिनको कि LNG-IUS कहा जाता है, वे भी उपलब्ध हैं, जो कि कॉपर टी से होने वाले हेवी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको अवॉइड करते हैं, उसको रोकते हैं और हेवी पीरियड्स के केसेस में बहुत बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके हैं आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के साथ अपने लिए सही मेथड का चुनाव करिए, जागरूक रहिए, अलर्ट रहिए और हमेशा हमेशा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।